हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की दूसरी इकाई का दूसरा ताई। विद्यार्थियों, दूसरी इकाई का जो हमारा पहले कविता थी वसंत वर्षा, वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको दूसरा यानी कि ताई, जिसके लेखक का नाम है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। चलो सबसे पहले हम इसका परिचय कराते हैं। शर्मा जी का जन्म सन 1899 अम्बाला पंजाब में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 1945 में हुई है। परिचय: आपको हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, बंगाली भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। प्रख्यात कहानीकारक, उपन्यासकारक कौशिक जी ने अपनी कहानियों में पात्रों के चरित्र निर्माण में मनोविज्ञान का आधार लिया है। प्रमुख आपकी कृतियां हैं खोटा बेटा, पेरिस की नर्तकी, सात की होली, चित्रशाला, मणिमाला, कलोल, कहानी संग्रह माँ, भिखारिणी उपन्यास आदि। विद्यार्थी, मैं आपको यहाँ पर जो प्रमुख कृतियाँ बताती हूँ, ये कृतियाँ में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में आपसे ये पूछा जाएगा कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कोई एक प्रमुख कृतियों के नाम बताओ, तो ये कृतियाँ हमें जो दी गई है ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु क्या हुई थी, उनका जो थोड़ा सा परिचय हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। गद्य संबंधित में यह आपको मैं जो ताई लेने वाली हूँ, ये एक संवादात्मक है, यानी कि संवाद है। ये संवाद कहानी है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। इस कहानी में कौशिक जी ने एक नारी के स्वयं के पुत्र की चाहत, उसकी निष्ठुरता, फिर उसके हृदय परिवर्तन को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि वो हमें बताते हैं कि हृदय परिवर्तन का बड़ा ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि बताया गया है कि एक नारी की संतानहीनता में उसमें स्वयं के पुत्र की चाहत के कारण उसमें उपजी निष्ठुरता, ईर्ष्या, द्वेष की बहुलता के वर्णन के साथ साथ अंत में उसके हृदय परिवर्तन का बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, अब मैं संवाद का वाचन कर रही हूँ। विद्यार्थियों, अगर आप मेरे सामने रहते तो ये संवाद का वाचन मैं आपसे कराती और आपके मुँह से सुना हुआ ये संवाद पूरी क्लास में बहुत ही अच्छा लगता। अब यहाँ पर मैं आपके सामने संवाद का वाचन कर रही हूँ। यहाँ पर दिया है, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे। इनके एक छोटा बच्चा है, वो रेलगाड़ी को क्या बोलता है, रेलगाड़ी ला दोगे कहता हुआ एक पंचवर्षीय 5 वर्ष का बालक बापू रामदास जी की ओर दौड़ा। बालक बोला, उसमें बैठकर बलि दूध जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बापूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे बापू। और किसके लिए ले जाएगा? पास ही बापू रामदास जी की अर्धांगिनी बैठी हुई थी। अर्धांगिनी किसकी? बीवी बैठी हुई थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा, अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। विद्यार्थी, यहाँ हमें देखना है, विराम चिन्ह को हमें देखना है, छोटे से बच्चे के हाव भाव को देखना है। यहाँ पर हमें इन बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान देना है। आगे देखेंगे, आगे भी कहते हैं, ताई जी सुपारी काटते हुए बोली, अपने ताऊ जी ही को ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ बोली, यानी कि बहुत ही कड़क रूप में बोला उन्होंने। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। शुष्क यानी कि सूखा या नीरस
जो व्यवहार था वो छोटा सा लड़का तुरंत पहचान गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्याल नहीं करती। अब यहाँ पर छोटा सा बच्चा तोतला के बोलता है कि हमें प्याल नहीं करती, यानी कि प्यार नहीं करती। बाबू, तो प्यार करे तो ले जाएगा। अब बाबू से पूछता, अगर तेरी ताई तुझे प्यार करेगी तो तू लेके जाएगा? तो वो कहता है, बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उसने बोले, लो इसे प्यार कर लो, वो तुम्हें ले जाएगा। मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया, यानी उसे धक्का दे दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर उसके हृदय में चोट लगी कि ताई ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। बालक रो पड़ा। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामदास जी रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया तो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी में लात देते हो? आप ही मेरे ऊपर डालते हो और आप ही अब ऐसी बातें करते हो? बाबू साहब कुटकर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ तक की समझाया। अब आपको क्या समझ में? आप जब ये संवाद पढ़ोगे तो आपको ये 5 वर्ष के बालक की बोली भी बहुत अच्छी लगेगी और उसके साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है वो भी आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर खराब लगेगा कि ताई बालक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अब मैं इसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, जैसे कि कारण लिखे। कारण लिख में आपने पूछेंगे, मनोहर रेलगाड़ी में ताऊ जी को ले जाएगा। अब हमें इसका उत्तर देने के, यदि वे उसे रेलगाड़ी ला देंगे तो ही वे उसे लेके जाएगा, ये इस तरह से देंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है क्या, मनोहर रेलगाड़ी में बाबूजी को नहीं ले जाएगा, क्योंकि वे उसे गाड़ी नहीं लाते इसलिए वे उसे लेके नहीं जाएगा। तीसरा पूछा गया, मनोहर रेलगाड़ी में अपनी ताई को नहीं ले जाएगा, तो इसका उत्तर लेंगे क्योंकि उसे अपनी ताई के मुख का जो भाव है वो उसे अच्छा नहीं लगा। तो विद्यार्थी, आपको इस तरह से मैं प्रश्न दूंगी। मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न आपको, इसके प्रश्न के उत्तर आपको मुंह पर याद रहना चाहिए। जब हमारी गूगल मीट क्लास रहेगी तो मैं ये प्रश्न आपको फिर से पूछूंगी, आप मुझे इसका उत्तर देंगे। अब 1-2 शब्दों में फिर से उत्तर दो, जैसे कि यह है, मनोहर की अवस्था क्या थी? मनोहर की अवस्था क्या थी? वह 5 वर्ष का था। यहाँ लिखेंगे। दूसरा प्रश्न पूछिए, मनोहर का प्रत्युत्तर देते समय ताई यह काट रही थी। ताई क्या काट रही थी? ताई के हाथ में सुपारी थी, तो वो ताई क्या कर रही थी? सुपारी हाथ से काट रही थी। यहाँ पर ये लिखेंगे। फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा आगे, कारण लिखिए, जैसे कि बालक को ताई के मुख का भाव अच्छा ना लगा। क्यों ना अच्छा लगा? तो यह यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि वे उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी, तो ये हम लिख सकते हैं। आपको पूछूंगी कृति पूर्ण कर, जैसे कि पहचानिए रिश्ते, जैसे कि रामदास जी क्या था? पहचानिए, इनकी पति था। रामेश्वरी उसकी पत्नी थी। मनोहर भाई था और चुन्नी उसकी बहन थी। तो ये रिश्ते हमें पहचानना आना चाहिए। इसके अंतर्गत जैसे कि पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, जैसे कि पति का पर्यायवाची शब्द क्या था? वल्लभ, स्वामी, कंत, रामेश्वरी। और नहीं तो किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं, न जाने कब किसका जी कैसा होता है, तुम्हें उन बातों की कोई परवाह ही नहीं है, अपनी चुल्ह से काम है। यहाँ पर ये रामेश्वरी अपने पति से कहती है। फिर वे आगे कहती है, बापू बच्चों की प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा ही हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। हम देखते कितने से कठोर व्यक्ति क्यों ना, मगर बच्चों की जो मीठी बोली रहती है वह सुनकर किसी का भी हृदय पिघल जाता है, मगर ये ताई का चेहरा उस तरह से पिघला नहीं। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होना को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब
कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि भतीजा प्यारा धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। बाबू रामदास जी घनी इनकी पैसे वाले आदमी हैं। कपड़े की आठत का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनमें एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही है। रामदास जी निसंतान है, यानी कि उनको बच्चे नहीं है, इसलिए ताई को उस बच्चे पर किसी भी तरह का प्यार नहीं है। कृष्णदास जी की 2 संतानें हैं। एक पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं और एक कन्या है, उस कन्या का नाम है चुन्नी। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान का बड़ा स्नेह है। उनके प्रभाव से ही उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती नहीं है। परंतु रामदास जी की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा ही दुख है, क्योंकि उसे वो दुख है कि उसे संतान नहीं है। वह दिन रात संतान की सोच में घुली रहती है। रात के भोजन आदि से निवृत्त होकर रामदास जी सैया पर लेटते शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की और करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर की बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक के उसका दुख है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने तो मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा है कि हम दोनों में जन्मपत्री में संतान का जोग है, यानी कि जोग यहाँ पर योग है, और उपाय करने से संतान हो सकती है। उससे उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से कोई भी उपाय करके न देखा। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ, तुम बातों को समझती नहीं हो, अपनी ही आटे ओटे में जाती हो। रामेश्वरी अच्छी एक बात पूछती हूँ। रामेश्वरी पूछती है, अच्छा मैं एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्यों कभी नहीं हुई होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और न होंगे कि कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना इसने अपनों पर होता है उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उनकी बाल क्रीड़ाओं से आता है वही इनकी क्रीड़ाओं से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कूटकर बोली, कहती है, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला यह तो बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतने ही नाम डूबने की भी संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं है। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनकी संतान नहीं थी, पर उनकी धर्मशाला, उनका अनाथालय से उनका नाम अब तक चल रहा है। अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। मम्मत से प्रेम उत्पन्न होता है। मम्मत का अर्थ है ममता, स्नेह, और प्रेम से मम्मत। इन दोनों का साथ चोली दामन सा है, यानी कि इन दोनों का साथ घनिष्ठ संबंध जैसा है। ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही है।
पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जाकर गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष, जितना उसके मन में द्वेष वर्धन ईर्ष्या भरी थी, वो सब भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता यानी कि पिपासिता यानी कि प्यासा यानी कि विपासा का भाव जो बच्चों के लिए तड़पता है से दोनों का प्यार किया है। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता है तो उसे यह विश्वास होता है कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामदास जी छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़पकर निकल भागे। रामदास जी ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। पति को बच्चे में मग्न होते देख उनकी भौं तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। विद्यार्थी, यहाँ तक कि मैंने आपको बताया है, इसमें आपको पर्यायवाची शब्द पूछे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि पति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वल्लभ, स्वामी, कंत। उसे अगर कोयल दिया तो कोयल का पीक, कोकिला और वसंत दूध। चांदी का क्या था? रजत, रूप और कौमुदी। उसके तलवार यानी कि खड़क, कलवार या कृपाण। यहाँ इस तरह से विरुद्धार्थी शब्द भी पूछा जाएगा, जैसे शुष्क यानी आर्द्र, रूपवान यानी कुरूप, लाभ यानी हानि, हितैषी यानी विद्वेषी। यहाँ पर आपको सहमत विचार पूछेगा। उपयुक्त परिचय का आशय अपने शब्दों में लिखिए। आपको क्या समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर लिखे, मनोहर 5 वर्ष का एक लड़का था, उसकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम चुन्नी था। मनोहर ने एक दिन अपने ताऊजी को क्या कहा? रेलगाड़ी लाने के लिए कहा। अपनी तोतली भाषा सुनकर घर के सभी लोग, विशेषकर ताऊजी, बहुत खुश होते थे। मनोहर ने बताया कि रेलगाड़ी में वह अपनी बहन चुन्नी को बैठाकर बहुत दूर तक घुमाएगा। उसने अपने ताऊजी को भी बताया कि वह अपनी रेलगाड़ी में बाबूजी को नहीं बिठाएगा क्योंकि वे उसे रेलगाड़ी खरीद कर नहीं देते। 5 वर्ष के उस लड़के ने कहा कि यदि ताई जी उसे रेलगाड़ी ला देगी, ताऊजी से रेलगाड़ी ला देगी तो वह उसे भी बैठाएगा। वह रेलगाड़ी अपनी ताई को बिठाने से इनकार करता है क्योंकि वे उसे प्यार नहीं करती। जहाँ से बच्चे के भाव है, आपको क्या समझ में आया वहाँ पर आपको ये लिखना है। प्रश्न के उत्तर पूछे जाएंगे, जैसे कि 1-2 शब्द में उत्तर लिखो। पूछा जाएगा, इन दोनों का संबंध चोली दामन सा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे मम्मत और प्रेम का। दूसरा पूछा, बच्चों के खेलकूद का ताई पर प्रभाव क्या गया? उसे भला लग रहा था। उसके बाद तीसरा पूछा जाएगा, दोनों बच्चों ने रामेश्वरी की गोद से गिरने पर ताई की प्रतिक्रिया क्या हुई थी? दोनों की सतृष्णता से प्यार किया। फिर चौथा प्रश्न है, कोई भी अपरिचित व्यक्ति बच्चों के प्रति रामेश्वरी के व्यवहार को देखकर यही सोचता, क्या सोचे कि रामेश्वरी ही इन दोनों बच्चों की माँ है। संजाल पूर्ण करो में पूछा जाएगा, खेलते हुए बच्चों का वर्णन। तो क्या लिखेंगे? उसमें उत्तर लिखेंगे उनकर दौड़कर ताई के पास लौट आना, हवा के में उड़ते बाल कमल की तरह खिले, उनके मुख, उनका चिल्लाना, भागना, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें। ये ले लेंगे। आपको दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, मनोहर और चुन्नी के रामेश्वरी की गोद में गिरने पर उसकी प्रतिक्रिया। तो क्या लिखे? मनोहर और चुन्नी के रामेश्वरी की उनकी गोद पर गिरने पर ताई की प्रतिक्रिया। रामेश्वरी सारा जितना भी उसके मन में देश था वह सब भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी तरह हृदय से लगा जिस तरह से कोई मनुष्य लगाता है। जो दोनों बच्चों के लिए तरस रहा था, उसकी वही तृष्णता से दोनों बच्चों को प्यार किया। फिर आप पर उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखे, जैसे कि मम्मत
को अगर हम इसमें तो उपसर्ग नहीं है, इसका प्रत्यय क्या है, तत्व, उसी का संस्कृत स उपसर्ग है और आखिरी का त क्या है, प्रत्यय है। अपरिचय अ उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। ये हो गया। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे जो कहा न जा सके तो क्या हो जाए, अकथनीय। जिसे शर्म न आती हो, निर्जल। जिस स्त्री को संतान उत्पन्न ना हो उसे हम क्या कहेंगे, बाज बाज कहते हैं या फिर वंध्या। अनेकार्थी शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय के लिए अनेक विश्वास, प्रमाण और विचार। पत्र, पत्र का अनेकार्थी शब्द चिट्ठी, पत्ते, शंख। पृष्ठ, पीठ, पन्ना, पीछे का भाग। व्याल, सांप, शेर, राजा। यहाँ पर फिर आपको मम्मत से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से मम्मत, दोनों का चोली दामन के साथ संबंध है। यहाँ पर आप अपने विचार करिए, ये विचार आपको अपने मन से लिखना है। आपको विभाग 1 के माध्यम से मैं इतना समझा रही, आगे मैं आपको आगे के विभाग में समझाऊंगी।